हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग। आज मुझे उठने में थोड़ी सी लेट हो गई। लेट मतलब आज 6 बज गई मुझे उठने में, और अभी मैं स्टडी करने के लिए 7 बजे बैठी हूँ, क्योंकि 1 घंटा मेरा बाबू में चला गया। मेरे साथ साथ बाबू भी उठ गया था और 1 घंटा वो खेला और फिर से दोबारा सो गया। तो मैं सोची अब फ्रेश होकर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और बाहर से आप लोग देख रहे हैं कि धूप भी निकल रही है। तो आज मैं आप लोग से स्टडी ब्लॉग शेयर करूँगी कि मैं कैसे 24 घंटे में अपना सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करती हूँ और कितना टाइम मैं किस सब्जेक्ट पे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा बाबू भी है जो कि अभी 3 मंथ्स का है। तो उसके साथ पढ़ना मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और मेरा पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं कभी रात को मैं 2 बजे तक भी पढ़ती हूँ, किसी दिन मैं रात में जल्दी सो गई तो 4 बजे भी उठ जाती हूँ, किसी दिन 3 बजे भी उठ के पढ़ने लगती हूँ, नहीं तो किसी दिन सुबह में मैं 8 बजे भी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा टाइम कभी भी फिक्स नहीं है। वैसे भी कोई भी माँ के लिए टाइम फिक्स नहीं होगा कि हम इतने से इतने बजे तक पढ़ेंगे या इतने घंटा पढ़ेंगे, ये भी कभी फिक्स नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चे के साथ पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। किसी दिन बाबू 1 बजे सोता है, किसी दिन 2 बजे सोता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि मुझे कब स्टडी करना है। लेकिन मैं अपनी फिर भी सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करती हूँ और पूरे दिन में 8 से 10 घंटा मैं अपनी स्टडी को ज़रूर देती हूँ, चाहे मुझे सोने के लिए 5 घंटा ही क्यों ना मिले। लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 महीने का टाइम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है और 2 महीने में इतना सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी जाकर कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारे पास 14 सब्जेक्ट है। तो मैं एक दिन में 7 सब्जेक्ट तो अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। कैसे करती हूँ आप लोग को इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और आप लोग बोलिएगा तो मैं अगले दिन से, कल से डेली स्टडी ब्लॉग लाऊंगी। और जो भी हमारी सिस्टर सब है देखती है, बहुत सारी शादीशुदा भी है, वो लोग बोलती है कि ससुराल में रह के पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाबू है तो मैं कोर्स नहीं ली हूँ, कैसे कोर्स लूँगी। तो जब मैं भी कोर्स नहीं ली थी तो मैं पढ़ने के लिए 1 से 2 घंटा मुझे मिलता था। 2 घंटा मैं बस एक क्लास कंप्लीट कर पाती थी। मैं भी यही सोचती थी कि मैं बाबू के साथ कैसे कोर्स लूँगी, पैसा भी लगाऊंगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। लेकिन ऐसा मैं सोचती रहती हूँ, लेकिन अगर जब हम कोर्स ले लेते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो अपने आप हमारे पास टाइम निकल जाता है, किसी न किसी तरीके से टाइम मैनेज हो जाता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं हिस्ट्री का रिवीजन करती हूँ। तो जितना भी मेरा क्लास कंप्लीट हुआ है, तो बोर्ड पीडीएफ से मैं उसका नोट्स नहीं बनाई थी। कुछ कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे याद नहीं हो रहा है, वही तो मैं कॉपी में लिखी हूँ, नहीं तो मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। और साथ में लूसेंट से भी मैं पढ़ रही हूँ, जो जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो वो मैं लूसेंट में भी बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, तो वहाँ से भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो अगर कल से आप लोग बोलिएगा तो 30 डेज हम स्टडी चैलेंज करेंगे, जिसमें कि हम एक दिन में 7 से 8 सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करेंगे। और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहेगा। किसी दिन आप लोग को मैं सुबह 4 बजे भी उठी दिखूंगी, किसी दिन मैं मॉर्निंग में 6-7 बजे से भी अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी, किसी दिन 8 बजे से भी, और किसी दिन मैं नाइट स्टडी भी आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा टाइम कभी फिक्स नहीं होता है। अगर आप लोग तैयार हैं तो मेरे साथ 30 डेज स्टडी चैलेंज लेने के लिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मैं कल से ज़रूर लेकर के आऊँगी। हमारी जितनी भी सिस्टर हैं और बहुत सारे मेरे भाई लोग भी ये वीडियो देखते हैं, तो अगर आप लोग भी तैयार हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं ये भी बताती चलूँगी सब वीडियो में कि मैं कौन से टॉपिक में क्या कंप्लीट की हूँ, कितना सारा मेरा अभी कंप्लीट हो जा चुका है चैप्टर, और कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ। अगर मेरे पास उसका नोट्स अवेलेबल होगा तो मैं टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं कि मैथ्स का शेयर कर देने, इंग्लिश का शेयर करने, तो जितना पॉसिबल होगा। देखिए, मैं भी स्टडी बहुत ही मैनेज करके करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी छोटा सा बेबी है, उसे भी देखना पड़ता है, घर का कुछ काम भी रहता है, फिर जा कर के स्टडी करती हूँ। मैं ठीक से अभी जब से बीपीएससी का स्टडी स्टार्ट की हूँ, मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि इतना सारा सिलेबस है और एक माँ के लिए कितनी दिक्कत हो रही होगी। सब कुछ वीडियो में दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये देखिए, इस तरह से लूसेंट के बुक में दिया हुआ है, तो मैं लूसेंट से पढ़ रही थी, तो वो मैं आप लोग को दिखाई यहाँ पे। और हिस्ट्री के बाद मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी का मैं बहुत सारा क्लास कंप्लीट कर ली थी, लेकिन ज्योग्राफी ना मुझे बहुत हार्ड लगता है। उसमें मैप से मुझे समझ नहीं आती है, इतनी सारी नदी, पहाड़ियाँ, श्रेणी, घाटी, ये सब। तो मैं दोबारा फिर से ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी हूँ वीडियो देखना, क्योंकि हम सिर्फ क्लास देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमें याद कितना रहता है, उसका बार बार रिवीजन करना, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहेगा तो हम एग्ज़ाम में जा कर के बनाएंगे कैसे।
बहुत सारे हमारे दोस्त लोग ये भी कमेंट करते हैं कि क्या द ऑफिसर एकेडमी पर अब हम कोर्स लेंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। और आपको इतना रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। और इतना कम पैसे में 999 रुपया में आपके सभी टीचर इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। क्योंकि आप सभी सब्जेक्ट का बुक भी लेंगे तो इससे ज़्यादा ही पैसा लग जाएगा। और जो नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर की हूँ, इसका भी प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको इससे ज़्यादा ही पैसा लग जाएगा। तो आपको ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मेरा बाबू जग गया, क्योंकि बेड पे ये रोने लगा था और गोद में आते ही सो गया ये। तो इसे गोद में लेके ही मैं ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बायोलॉजी भी कंप्लीट करना है। तो ये 2 क्लास मैं बाबू के साथ ही कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ये गहरे नींद में गया नहीं है, बस गोद में सो जाता है, फिर बेड पे देते ही जग जाता है। तो अगर बेड पे सुलाऊंगी तो ये रोने लगेगा। और जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ उसी से मुझे लेक्चर देखना है, तो इसका मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। तो ज्योग्राफी या बायोलॉजी का मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बायोलॉजी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है और मुझे एक बार क्लास देखने से समझ में आ जाती है। दोबारा मैं बोर्ड PDF दे करके रिवीजन कर लेती हूँ, तो याद भी रहता है। मेरा लाडला उठ चुका है। अब ये इसे बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं इसे लेकर के जाऊँ नहाने के लिए, और साथ में मैं भी नहाऊँ। क्या लाडला, नहाना है? हाँ बोल दो, नहाना है। इसको देखिए नहाने के लिए कितना तैयार हो गया। नहाना है। बाबू तो मेरा नहाने के बाद सो गया, और बाबू के पास अभी मम्मी भी है। तो मैं आ गई पढ़ाई करने के लिए। तो मैं अभी मैथ अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैथ का क्लास मैं डेली नहीं देखती हूँ। जब 2-3 वीडियो जमा हो जाता है उसके बाद मैं रिकॉर्डेड वीडियो मैथ का देखती हूँ, वो भी स्पीड कर करके फिर मैं बनाती हूँ। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ याद करने वाला नहीं रहता है। उसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। और मैथ रीजनिंग भी तो 50 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। तो 120 में शायद 50 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगा 25-25 करके। तो मैं मैथ का 3 क्लास है, इसे कंप्लीट करती हूँ। हो सकता है शाम भी हो जाए इसे कंप्लीट करते करते, तो फिर मैं दिखाऊंगी कि कितना सारा कंप्लीट की हूँ। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैथ का भी PDF शेयर करने, तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं PDF शेयर करूँगी टेलीग्राम पे। जो चीज़ नहीं पॉसिबल है वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर आप लोग कोर्स नहीं लिए हैं और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे एक चैनल मैं देखी थी जो फ्री में तैयारी करवाती है, वो है परीक्षा प्लस। आप वहाँ जाइए, वहाँ वीडियो सब देखिएगा सभी सब्जेक्ट का। अगर अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं तो देखी नहीं हूँ, लेकिन फ्री में मैं देखी। मुझे 1-2 वीडियो मैं देखी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं पूरा क्लास करने में मेरा टाइम चला जाता है, और 1-2 घंटा बचता है, तो उसका मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगती हूँ, जो कि मैं यूट्यूब से ही टॉपिक वाइज सर्च करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप लोग कौन सा 30 डेज चैलेंज के लिए तैयार है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।